कहानी की शुरुआत में हम सैम नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी को लेकर बहुत ही परेशानी में था, जिसकी अपनी वाइफ का भी यही कुछ हाल था क्योंकि इनकी बेटी को एक बहुत ही बुरी बीमारी थी जिसके इलाज के पैसे न होने की वजह से सैम के अपने भी होश उड़े हुए थे। हालांकि वो अपनी बेटी का इलाज भी करना चाहता था, लेकिन पैसे न होने पर बेटी भी अपने फादर से कुछ नहीं कहती, जिसे इतना भी मालूम था कि अगर मेरा वक्त पर इलाज ना हुआ तो मेरी कभी भी जान जा सकती है। जिसकी वजह से सैम खुद भी एक पायलट होने की वजह से रिसर्च टीम के साथ अर्थ की तरह एक और प्लेनेट पर रिसर्च करने के लिए जा रहा था ताकि उस काम से मिलने वाले पैसों से अपनी बेटी का इलाज करा सके, जिसके लिए वो राजी तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन डैड की खातिर बात माननी पड़ती है क्योंकि ये टाइम भी हमारे टाइम से 65 मिलियन साल पहले का था। जिसकी वजह से सैम खुद भी अपने साथ रिसर्च की टीम को लेकर प्लेनेट की तरफ निकल पड़ता है, जहाँ पर सभी साइंटिस्ट अपने अपने चैम्बर में सोए हुए थे ताकि उनकी लाइफ में कोई भी एज का इजाफा ना हो। जिसका मतलब ये था कि ये साइंटिस्ट जब भी प्लेनेट पर पहुंचेंगे तो इनकी उम्र उसी वक्त के हिसाब से होगी जब यहाँ से ये घरों से बाहर निकले थे। लेकिन जल्द ही इन्हें भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जो नहीं जानते थे कि हमारी तरफ कुछ स्टोन बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसकी खबर सैम तक को भी नहीं थी, जिसे आखिर में स्पेसशिप के साथ टकराते ही हर चीज का पता चल जाता है क्योंकि ये स्टोन इनकी शिप को बहुत ही बुरी तरह डैमेज करते जा रहे थे। जिसकी वजह से सैम शिप को ऑटो से खत्म करते ही खुद चलाने लग जाता है, लेकिन फिर भी काम नहीं बनता क्योंकि शिप को स्टोन अब बहुत बुरी तरह डैमेज कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्हें किसी भी हाल में पास वाले प्लेनेट पर लैंडिंग करनी होगी। जिसके साथ साथ अंदर मौजूद सभी साइंटिस्ट भी ऐसा से मरते जा रहे थे, जब बॉक्स में ऑक्सीजन के न मिल पाने पर डेड हो चुके थे। और सैम खुद भी आखिरकार अपनी शिप रास्ते में प्लेनेट पर लैंड करा देता है, जिस सब में उन्हें नुकसान तो बहुत ही होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह करते सैम की अपनी जान बच चुकी थी, जो इस सब की वजह से था तो बहुत ही जख्मी, लेकिन फिर भी काम चला लेता है। हालांकि उनके ट्रैकिंग सिस्टम को भी इस प्लेस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जिसको जानने के लिए सैम खुद भी अपने जख्मों की बैंडेज करते हैं मास्क के पास पहुंच जाता है ताकि वो सूट की मदद से बाहर जा सके, जिसे पहनने के बाद सैम के बाहर जाते ही होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां पर अब चैम्बर के अंदर एक भी साइंटिस्ट जिंदा हालत में मौजूद नहीं था। जिसकी वजह से ये भी किसी तरह करते शिप से बाहर पहुंच जाता है जो पानी के ऊपर गिरी हुई थी, और ये एटमॉस्फेयर भी पूरी तरह अर्थ की तरह ही था। लेकिन सैम को आसपास के खतरों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी क्योंकि पानी में मौजूद कुछ क्रिएचर एहता के साथ सैम के साथियों को अपने साथ लेकर जा रहे थे, जिसकी वजह से ये खुद भी बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि मेरे साथ इस तरह का काम होगा। जो ऊपर से अपनी बेटी को याद करते और भी परेशान हो जाता है और मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता क्योंकि सैम उनकी तरफ जितनी भी मदद के लिए वॉइस भेज रहा था, सैम को उनमें से कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता क्योंकि ये प्लेनेट पूरी तरह दुनिया से छुपा हुआ था, जिसके अंदर सैम की अपनी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी, जो कुछ न खाने पीने के साथ साथ अकेला होने पर डरावा भी बहुत ज्यादा था। और इस बार तो सैम ने खुद की जान लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन बीच में एक चैम्बर से आवाज सुनकर रुक जाता है क्योंकि वहाँ पर अब भी एक बच्ची जिंदा हालत में मौजूद थे, जिसकी वजह से सैम भी खुशी के मारे उसी के पास पहुंच जाता है, जो बॉक्स में ऑक्सीजन की कमी होने पर बस मरने ही वाली थी कि बीच में सैम उसे बाहर निकालते जान बचा लेता है, जो थी भी उसी की अपनी बेटी की उम्र की, जिसकी वजह से अपने साथ उठाते ही शिप की तरफ बढ़ने लगता है। जिससे रास्ते में इतना भी मालूम हो गया था कि यहाँ पर हमारे अलावा और भी बहुत सारे खतरनाक जानवर मौजूद हैं जिनसे लड़ पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और उसी के साथ नींद से जगने के बाद ये खुद भी लड़की के ऊपर कपड़ा डालते बाहर की तरफ निकल पड़ता है ताकि इस प्लेनेट के बारे में और जानकारी निकाल सके, जिसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि लड़की भी अब होश में आ चुकी है। जहाँ पर बाहर जाते सैम खुद भी बहुत बुरी तरह डरता जा रहा था क्योंकि इस प्लेनेट में पेड़ पौधे भी बहुत डरावने लग रहे थे, जिन सभी को पार करते इसका सामना भी वहीं पर मौजूद एक वोल्केनो के सामने हो जाता है, जो अब तक भी अपने अंदर से लावा उगल रहा था। और उसे पास में एक डायनासोर का पुतला भी देखने को मिलता है, जिस सब के बाद ये खुद भी अपनी ट्रैकिंग डिवाइस के साथ शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने में लग जाता है क्योंकि सैम जानता था कि हमारे बैकअप के लिए एक ऐसी शिप भी मौजूद है जिसको चलाने के बाद वो यहाँ से बाहर जा सकता है। लेकिन बीच में झरने से एक डायनासोर बाहर निकलते ही सैम के ऊपर हमला कर देता है, जिससे लड़ने के बाद सैम उसे जख्मी करते मारने में कामयाब तो हो ही जाता है। लेकिन अब इस जगह की हर बात का सैम को मालूम हो गया था कि इस प्लेस में सर्वाइव बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से वापस आते हुए रास्ते में कोई आवाज सुनता ही बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन देखने पर ये कोई और नहीं बल्कि वही चैम्बर में मौजूद लड़की थी, जो इसे देखते ही जंगल के अंदर भागने लगती और सैम भी उसे रोकने के चक्कर में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर पहले से एक डेड डायनासोर मौजूद था, जिसे अपने से बड़े वाले ने मार दिया था। और ये खुद भी इस सब के बाद लड़की को साथ लेकर शिप के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें भी उसका नाम कोवा सुनने को मिलता है, जिसे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये क्या हुआ।
क्योंकि यह खुद भी मरने वाले साइंटिस्ट में से एक कपल की बेटी थी, जिससे सैम बात करने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कोई काम नहीं बनता क्योंकि कोआ की लैंग्वेज ही सैम से अलग थी। जिसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं और सैम भी उसे बताता है कि हमें इस जगह को बहुत जल्द छोड़ना होगा वरना मारे जाएंगे, क्योंकि इन क्रिएचर और डायनासोर से लड़ पाना सैम के लिए भी बहुत मुश्किल था। जिसकी वजह से वो कोआ को अपनी दूसरी शिप के बारे में बताने लगता है, जहाँ पर पहुंचते ही वो इस जगह को छोड़ सकते हैं। लेकिन कोआ भी जानने का नाम नहीं ले रही थी, जो हर हाल में अपने मॉम डैड के साथ जाना चाहती थी। लेकिन सैम उसे किसी भी चीज के बारे में नहीं बताता कि तुम्हारे मॉम डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिसकी वजह से झूठ बोलकर कह देता है कि वो सभी भी उसी शिप के दूसरे हिस्से में मौजूद है, जिसके लिए कोआ भी राजी हो जाते हैं और वो उसी वक्त सैम की बेटी को देखने में लग जाती है, जिसकी वीडियो कैमरा में अब तक भी सैम के पास मौजूद थी। और कोआ खुद भी उन्हीं में से कुछ को देखते सुबह अपने रास्ते पर निकल पड़ती है, जहाँ पर हमें भी इस जंगल के अंदर बहुत सारे खतरनाक जानवर देखने को मिलते हैं, जिनसे छुपते ये भी कोआ को साथ लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था ताकि शिप के पास पहुंच सके। लेकिन बीच में रास्ता भी खतरों से खाली नहीं था और सैम भी कोआ को अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रहा था, जिससे उससे भी खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि जंगल के अंदर दाखिल होने पर हालात उसके भी अच्छे नहीं थे। जिसमें रास्ता देखने के लिए सैम भी अपने ट्रैकिंग डिवाइस के साथ आगे की तरफ बढ़ने के साथ साथ देख भी रहा था, क्योंकि इस जंगल में छोटे बड़े हर तरह के खतरे मौजूद थे, जिनकी वजह से सैम खुद भी बहुत परेशान हो गया था और कोआ भी उसके साथ अपना टाइम अच्छी तरह से गुजार रही थी, जिसको सैम भी हर मुश्किल से बचाने की भरपूर कोशिश कर रहा था। लेकिन कोआ भी कुछ कम नहीं थी, जो उसी वक्त रास्ते में डायनासोर को पानी में फंसा हुआ देखते उसी की तरफ भागने लगती है, जिसके पीछे पीछे सैम को भी जाना पड़ता है क्योंकि वह बहुत ही बुरी तरह जख्मी था। जिसके बाद दोनों से बाहर निकालते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं, लेकिन बीच में कुछ और डायनासोर आते ही उसी की बहुत बुरी तरह जान ले लेते हैं, जिसके बारे में सोचकर कोआ तो बहुत ही दुखी थी। लेकिन सैम जानता था कि इस तरह के इलाकों में ये एक बहुत ही आम बात है, जिसके बारे में कोआ को समझाते ही आगे की तरफ बढ़ते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि अब तो सैम का जख्म भी इन्फेक्शन करता जा रहा था, जिसके बारे में वो बच्ची को बिल्कुल भी नहीं बताता, जिसे इतना भी समय नहीं आ रहा था कि सैम थका हुआ है। और कोआ भी आहिस्ता आहिस्ता से सैम को समझाने में लगी हुई थी, जिसके दिल में अब भी अपनी बेटी के पास जाने की ख्वाहिश थी और कोआ भी इस बात को पहले से जानती थी, जिसकी वजह से सैम के सर पर एक फूल लगाते ही दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जहां पर बीच में सैम खुद भी एक पेड़ के ऊपर चढ़ते शिप को देखने में ही लगा हुआ था कि उसी वक्त टहनी के टूटते नीचे गिरते हाथ क्रैक हो जाता है और ऊपर से इन पर एक डायनासोर ने भी हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सैम भी किसी तरह करते अपने हाथ को कोआ की मदद से सेट करते ही इलेक्ट्रिक गन के साथ डायनासोर पर हमला कर देता है, जो पूरी तरह से एलिगेटर लग रहे थे। और कोआ भी उसी वक्त लड़ाई के दौरान डर के मारे एक और जगह पर पहुंच जाती है, जिन सभी को सैम आखिरकार अपनी बॉल्स के साथ मारते ही कोआ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो जान चुकी थी कि मैं इस वक्त बहुत ही खतरे में हूँ, क्योंकि यहाँ पर उड़ने वाले डायनासोर मौजूद थे, जिनके पास वही एलिगेटर कोआ को मारने के लिए जो ही ऊपर आने लगता है तो बीच में सैम ने भी एक साथ इनका काम तमाम कर दिया था। हालांकि वो खुद जितना भी जख्मी था, लेकिन बच्ची को बचाने के लिए बिल्कुल भी खुद की परवाह नहीं करता, जिससे अब एक एलिगेटर पीछे से पकड़ते ही अपने साथ ले गया था और सैम खुद भी उसे गन से डराते जंगल में भगा देता है। लेकिन कोआ इस सब की वजह से बहुत ही डरी हुई थी, जिसके बारे में सैम भी जानता था कि ये जगह इस बच्ची के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, और इसी वजह से कोआ को मसरूफ करने के लिए अपनी बेटी के साथ खेला हुआ खेल खेलने लगता है, जिसकी वजह से वो खुद भी सैम के साथ चलने के लिए राजी हो जाती है, जिससे वो अब ले भी अपने पीठ के ऊपर जा रहा था। और इन्होंने अपनी रात गुजारने के लिए भी एक जगह ढूंढ ली थी, जिसके चारों तरफ सैम कुछ डिवाइस लगाते ही खामोशी के साथ सो जाता है, जिन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि इस जंगल के अंदर कोई भी जगह महफूज नहीं है। और ऊपर से अब तो स्पेस में आने वाले स्टोन भी इस प्लेनेट के ऊपर आ रहे थे, जिससे ये पूरी तरह तबाह हो जाएगा, जो सैम बिल्कुल भी नहीं चाहता था, क्योंकि इन्हें किसी भी हाल में जगह से बाहर निकलना था। जिसकी वजह से सोते वक्त अब एक इंसेक्ट ने कोआ पर भी हमला कर दिया था, जिसकी खबर सैम को बिल्कुल भी नहीं थी, जो अचानक कोआ को नींद से जागने के बाद जो ही देखने के लिए जाता है तो उसके पूरे मुंह से फ्लूइड बाहर निकल रहा था, और ऊपर से वो इंसेक्ट था भी उसी के माउथ के अंदर, जिसे सैम बड़ी चालाकी के साथ कोआ के मुंह से बाहर निकालते ही जान बचा लेता है। लेकिन अब इनके लिए एक और प्रॉब्लम भी रास्ते में मौजूद थी, जो दोनों अपने सामने खतरनाक डायनासोर को देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाते हैं, जिसने इन दोनों पर हमला भी कर दिया था। और सैम खुद भी उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक गन का उस पर जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि वो था इतना पावरफुल। जिसके बाद दोनों उसी केव के अंदर आहिस्ता से आगे बढ़ने में लग जाते हैं, जो बहुत ही ड्रामनी होने के साथ साथ गहरी भी थी, और सैम भी उसी के अंदर से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था, जिसे वो आखिर में मिल भी जाता है। लेकिन उसे गुजार पाना सैम के लिए बहुत ही मुश्किल था, जो इतना तंग था कि बस कोआ ही आसानी के साथ गुजर सकती थी, और ये उसे ब्लास्ट के साथ आसान करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसकी वजह से आखिर में कोआ को उसी के अंदर से आगे भेजते ही खुद पीछे वाले रास्ते से आने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अब तक भी बहुत सारे खतरनाक क्रिएचर मौजूद थे, जिनमें से एक ने तो उस पर हमला भी कर दिया था, लेकिन सैम उससे भी गन के साथ मार देता है। जहाँ पर दूसरी साइड पर कोआ भी केव से
बाहर पहुंच चुकी थी, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं जानते थे कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जंगल से मिले कुछ रेड फलों के साथ कलर बनाते रास्ते में निशानी छोड़ते जाती है ताकि सैम को इसके बारे में पता चल जाए, जो खुद भी बाहर आने के बाद स्टोन को करीब देखकर बहुत बुरी तरह डर गया था, क्योंकि ये किसी भी हाल में स्टोन के आने से पहले इस जगह को छोड़ना चाहता था, जिसकी वजह से कौवा को आवाज़ें देने लगता है, जो इसका कुछ झाड़ियों के पीछे छुपे होने पर डायनासोर को देखते ही बहुत बुरी तरह डर जाती है। और आखिर में रास्ते के अंदर बने एक होल के अंदर जाते ही सैम की तरह मिनी बॉल्स के साथ उसका काम तमाम कर देती है, जिसको ढूंढने के चक्कर में सैम भी भागते भागते बिना देखे दलदल के अंदर फंस गया था, जिससे बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उसी वक्त कौवा आता ही पेड़ की एक टहनी के साथ सैम की जान बचा लेती है, जिसे इस बार तो वो पूरी तरह अपने गले लगा लेता है। और कौवा को भी ये सब कुछ अच्छा लगता है, जो अपनी शिप के बहुत ही करीब पहुंच चुके थे और आखिर में इन्हें बस एक पहाड़ी ही पार करनी थी, जिसके ऊपर जाने के लिए सैम कौवा को रस्सी के साथ भेजते ही बांधने का कहता है ताकि वो भी इसकी मदद से ऊपर पहुंच सके। और कौवा भी सैम ऐसा ही करती है, जिसके बाद दोनों ऊपर आते ही अपनी शिप के पास पहुंच जाते हैं, जो अभी पूरी तरह से सेट अलग में थी, क्योंकि बैकअप के लिए जो भी शिप थी उस पर एक आवाज भी नहीं आई थी। लेकिन कौवा सैम को मशीन चलाता देखते ही बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि सैम ने इससे झूठ बोला था कि तुम्हारे मॉम डैड भी वहीं पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सभी चैम्बर में मौजूद लोगों की डेड बॉडीज ही मौजूद थी और ऊपर से कौवा के मॉम डैड की भी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से आखिर में सैम भी कौवा को हर चीज़ का बता देता है कि मुझे तुम्हारी जान बचाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा, वरना कौवा भी कहानी के शुरू में आगे चलने के लिए राजी नहीं थी। जिसके बाद वहीं पर बहुत दुखी हालत में सैम को गले लगा लेती है। लेकिन अब देर बहुत हो चुकी थी, क्योंकि स्पेस से आने वाले स्टोन जमीन पर गिरना शुरू हो गए थे, जिससे इनकी शिप को भी बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं होता। हालांकि अब तो एक डायनासोर ने भी इन पर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से सैम उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर निकलते ही गन के साथ हमला कर देता है, जो ऊपर से थे भी दो, जिनमें से एक को तो कौवा अपनी चालाकी के साथ सैम की बेटी वाली वीडियो के साथ रोक लेती है, जबकि दूसरी भी बहुत खतरनाक थी, जिसे सैम हमले के दौरान कौवा को मशीन चलाने का कहता है, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। और सैम भी इस सब के बाद डायनासोर को अपने साथ वोल्केनो की जगह पर ले चलने का सोचता है। वो करता भी ऐसा ही है, जिससे आखिर में वो वोल्केनो की जगह पर ले चलता है, जख्मी भी बहुत कर देता है, लेकिन उसकी स्किन सख्त होने पर उसे किसी भी चीज का असर नहीं होता, जिसके बाद सैम को मारने ही वाला था कि बीच में कौवा आते ही उसकी आँख फोड़ देती है और ना देख पाने पर ये भी आखिरकार एक तेज वोल्केनो के ऊपर गिरते बहुत बुरी तरह मर जाता है। और सैम भी सब के बाद शिप में पहुंचते हैं, उसे बड़ी तेजी के साथ चलाते स्पेस में निकल पड़ता है, जिनके जाते ही अब ये प्लेनेट भी पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जो बस इसी उम्मीद में ही आगे बढ़ रहे थे कि शायद अपने घर में पहुंच जाएं। हालांकि कौवा खुद भी सैम के साथ रहकर बहुत हैप्पी थे। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।